उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की समस्त तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इन्हीं में से एक मिलक तहसील थी, जहां पर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की अगुवाई में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा फरियादियों की फरियादें सुनी गईं, जिसमें कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों को मातहतों को निस्तारण के लिए सौंप दिया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह के अलावा अन्य आला अधिकारी इस तहसील दिवस में मौजूद रहे। तहसील समाधान के इसी क्रम में अगला जो मामला है वो तहसील सदर से निकल के सामने आया, जिसमें एसडीएम सदर मोनिका सिंह की अगुवाई में यहाँ पर फरियादियों की फरियादें सुनी गईं और इसी में किसान यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी फरियाद रखी थी। मोहम्मद उस्मान के द्वारा कई सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर कराएंगे। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उस्मान की अगुवाई में काफ़ी तादाद में किसान तहसील दिवस में पहुँचे और जहाँ पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा उनके द्वारा एक ज्ञापन जिसमें कई सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर ये सारी मांगे की गई हैं और जिसे एसडीएम सदर मोनिका सिंह को सौंपा गया है। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी उप जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका सिंह जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों पर जो सिरली 7 की ज़मीन है उसमें अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसको रुकवाने, काशीराम कॉलोनी के पार्कों में और जो उसकी स्ट्रीट लाइट वगैरह है उनकी मरम्मत कराने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो मानकता का पूर्ण नहीं किया जा रहा है उसकी पूर्ति कराने, तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत कराने, आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भिजवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो प्रथम बिंदु है उस बिंदु के आधार पर तहसील सदर के एक रकबा है ताशका का, वहाँ पर लगभग 100 बीघे ज़मीन है जो कि नॉन जेडे सिरली 7 की ज़मीन है, उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। जबकि सिरली 7 का मतलब ये होता है कि उसको मात्र 5 साल के लिए पट्टा दिया जाता, लेकिन क्योंकि जो पट्टे बंद किए गए थे तो जिनके नाम पट्टे थे वो पट्टे उनका नाम चले आ रहे हैं और लेखपालों से मिली भगत करके उसमें खतौनी में खसरे में उसमें नाम वगैरह चढ़वा लिए और उस ज़मीन पर कोई प्लाटिंग या कोई मकान वगैरह बन ही नहीं सकता, नियमों में नहीं है। लेकिन ताशका के जो गाटा संख्या है 89, 135, 138, 151, 573, 577, 564, 576, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 579, 606 कुल 18 गाटे और रकबा है 5.212 हेक्टेयर ज़मीन। इस पर मतलब कहते हैं प्लॉटिंग हो रही है। लगभग अधिकतर भाग पर इस पर मतलब कहते हैं आवास का निर्माण हो चुका है और बाकी जो ज़मीन बची हुई उस पर भी प्लॉटिंग हो रही है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन रामपुर इन भूमाफियाओं से इस कदर मिला हुआ है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी आज तक किसी अधिकारी ने ये संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है कि इस ज़मीन पर जो प्लॉटिंग की जा रही है, जो मकान बनाए जा रहे हैं, कि उस पर बुलडोज़र चलाया जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सिरली 7 की ज़मीन है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जिसमें उनको अपने कहीं पर शौचालय बनाना है, कहीं पर पंचायत घर बनाना है, कहीं पे किसी और तरह की, वो अभी हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, ज़मीन ना मिलने की वजह से मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका। जबकि ऐसी ज़मीनों को अगर भूमाफिया को कब्जे से मुक्त कराकर उस पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए तो कितने लोगों को लाभ होगा, लेकिन कोशिश नहीं की जा रही है। दूसरा बिंदु, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी गांव में, एक भी गांव में कोई भी जो कार्यदायी संस्था है नियम अनुसार कार्य नहीं कर रही है, बल्कि जो हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो समय दिया गया था उनको 30 जून तक का, उसमें किसी भी मतलब गांव में मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है। और अब भी लगातार बहुत से, हमारा अपना गांव लालू नगला है, वहाँ पर कई सारी सड़कें जो मतलब कहते हैं इन्होंने पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों ने तोड़ी थी, आज तक उनको सही नहीं किया गया।
और पूरा गांव कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ज़रा सी बारिश हो जाए पूरा गांव कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही मामले लगभग ज़िले के हर गांव में चल रहे हैं। तो इसको मतलब नियम अनुसार कार्य होना चाहिए। तीसरा बिंदु, पहाड़ी गेट में काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी, 2 कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पर जो लगभग शहर का सबसे गरीब तबका यहाँ पर रहता है। इन कॉलोनियों के ये हाल हैं कि जब से कॉलोनी बनी है यहाँ पर पार्क बनाए गए थे, लेकिन किसी भी कॉलोनी के पार्क की मरम्मत नहीं की गई, ना मरम्मत की गई, ना उनको पार्क की तरह वहाँ पर पेड़ पौधे किसी तरह के रोपे गए। जबकि अभी जून महीने से लेकर जुलाई अगस्त महीने तक बहुत बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। लाखों करोड़ों पौधे लगाए गए और लगाने के बाद में वो पौधे कहाँ हैं पता भी नहीं चला। अगर इन पौधों को इन काशीराम कॉलोनी के बने पार्कों में लगाया जाता तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को जहाँ पे एक और स्वच्छ वातावरण मिलता, बल्कि वहाँ पर बैठने उठने के लिए एक अच्छा माहौल भी उनको मिलता। तो उसका कार्य जो है नहीं किया गया। आवारा पशु, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेसहारा गोवंश बेतहाशा किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और लगातार, जबकि हमारे ज़िले में बहुत सारी गौशालाएं, गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, लेकिन उनमें मात्र नाम मात्र को पशुओं को रखकर खाना पूर्ति की जा रही है। बाकी 90% पशु जो बेसहारा हैं वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और हमारी एसडीएम महोदया ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो भी बिंदु हैं जो उनके स्तर के हैं उनका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। जो जिला स्तर के हैं संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।